जयप्रकाश जेपी पहाड़ी, आप देख रहे हैं पहाड़ दूरदर्शन न्यूज लाइव। मैं आज प्रोला विधानसभा के ग्राम सभा सुइल में मौजूद हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो रोपाई का जो सीजन है वो चालू हो गया है। तो मैं यहाँ पर सुइल में मौजूद हूँ और यहाँ पर आज रोपाई चल रही है जो ग्रामीणों के द्वारा दूर दूर तक अगर आप नज़र देख सकते हैं तो रोपाई चल रही है। रोपाई का मतलब ये लाल चावल है, लाल चावल यानी कि जो ये लाल चावल है ये शुगर फ्री चावल है और इसकी बहुत बड़ा इतिहास यहाँ का है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मातृशक्ति तमाम जितने भी छोटे छोटे बच्चे भी अगर आप देख सकते हैं तो वो भी रोपाई करने में मस्त है। आप उनसे भी मैं जानने की कोशिश करूंगा क्या इतिहास यहाँ का है, किस तरह की परंपरा है। अभी हमने देखा होगा कि पूजा अर्चना यहाँ पर हुई है, उसके बावजूद यहाँ से स्टार्ट हुई है रोपाई। तो क्या महत्व यहाँ का है, किस तरह की ये रोपाई है, क्यों इस दान की पूजा अर्चना की जाती है, जितने भी सारे जो व्याख्यान है, क्यों सुइल गांव में इतनी परंपराओं रीति रिवाजों के साथ ये मनाया जाता है। पहले तो हमारे साथ एक भाई साहब हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब प्रणाम, नमस्कार, कैसे हो आप? बढ़िया सब। आज आपने देखा होगा तमाम मातृशक्ति है, छोटे छोटे बच्चे देख सकते हैं रोपाई कर रहे हैं, क्या इतिहास है इस चीज का? जी, मेरा गांव मेरी पहचान, मेरे गांव का इस ग्राम सुइल की पहचान है, परंपरा है। बहुत सदियों से एक ही दिन सब लोग जो हैं रोपाई करने बैठते हैं। जब तक गांव के मुखिया सियाना जी, मालगुजार जी पूजा पाठ नहीं करते हैं तब तक कोई भी आदमी अपनी रोपाई नहीं करते हैं। जब तक वो पूजा पाठ कर लेते हैं, पहले सियाना श्री रणजोर सिंह जी रोपाई कर देते हैं, तत्पश्चात पूजा पाठ करते हैं, तत्पश्चात समस्त ग्रामवासी अपनी रोपाई शुरू कर देते हैं। इसमें गांव की एकता अखंडता भी दिखाई देती है और भाव प्यार प्रेम भी दिखाई देता है। धन्यवाद। तो आपने देखा होगा कितने लोग एक साथ एक खेत को रोपते हैं? जैसे जैसे जिसके साथ है, किसी के साथ 4 लोग हैं, किसी के साथ 6 लोग हैं, किसी के साथ 5 महिलाएं हैं, जैसे जैसे जिनके पास महिलाएं हैं या बच्चे हैं उनसे। आजकल हमारे बच्चे भी देहरादून से। चलो तो चलिए, आजकल बच्चों की भी छुट्टियां पड़ी हुई है स्कूलों की, छोटी बच्ची हमारे साथ है, बहुत सुंदर तरीके से रोपाई कर रही है। आपने देखा होगा तमाम देहरादून में बच्चे रहते हैं, रुड़की में बच्चे रहते हैं, तो हमारा पहाड़ का एक इतिहास है। हम अपने बच्चों को अपने रीति रिवाजों से जोड़ते हैं। तो ये देख सकते हैं कितने छोटे छोटे बच्चे हैं और रोपाई कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सृष्टि। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 8th। कहाँ पढ़ते हो? देहरादून। देहरादून में। स्पेशल आप रोपाई करने के लिए घर आ रखे हो? जी। अच्छा, कैसा लग रहा है आज अपने रीति रिवाज जुड़ने से? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। एक छोटी बच्ची और है, बेटा क्या नाम है आपका? देवांशी। बड़े मुस्कुरा रहे हो आप हैं रोपाई करते समय। इधर देखो, सामने देखो जरा। कौन सी क्लास में आप? 4th में हो। ये क्या कर रहे हो आप? रोपाई। रोपाई क्या होती है? रोपाई पता है? अच्छा, चलो धीरे धीरे अपने इतिहास से जुड़ रहे हैं तो पता चल ही जाएगा। छोटी बच्ची है और आपने देखा होगा रोपाई कर रहे हैं, एक मातृशक्ति है। खड़ंग तुम एता लगने लगी ना, तुम अपनी रोपनी लगाने लगी, बढ़िया लगनी है। अच्छा, तो ये तुम्हारा बच्चा बुच्चा सब आया? हमारा बच्चा। अच्छा, सब बच्चा छुट्टियां पड़ी है ना, सब भाई होगा। घर आए हैं? हाँ, सब भाई। अच्छा, सब लोग रोपाई कर सब लोग रोपाई ये करते हैं। कटाई जो ये धान जो अगर भाई ये भी तुम रोपना लगी वो वापस कर दिया कोई समय आ भाई? कार्तिक में। कार्तिक में कार्तिक में। वापस आए। हाँ। लाल चावल बड़ा प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध चावल है। प्रसिद्ध है लाल चावल। तो आप देख सकते हैं इतना छोटा बालक है ये रोपाई क्या कर रहा? क्या करने लगे हो? कुछ नहीं। ये का माथे पर लगाए तिलंक? अच्छा अच्छा, तो ये यहाँ पर नाते भी यही है, ये देख सकते हैं। बड़े सुंदर तरीके से यहाँ पर जो रामा सेराई सुइल गांव प्रोला विधानसभा में कमल सेराई में जो ये रोपाई का जो त्योहार है, त्योहारी बताऊंगा क्योंकि यहाँ पर एक इस खुशी में त्योहार भी मनाया जाता है। बड़े बड़े जो मिष्ठान पकवान हैं वो भी पकाए जाते हैं। हमारे जो मेहमान हैं, दूर दूर से मेहमान भी बुलाए जाते हैं। तो कुछ मातृशक्ति हमारे साथ और भी है, उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से वो रोपाई कर रहे हैं। नमस्कार। का तुम नो? दर्शन। एरा तुम रोपाई करने लगे? राम रोपाई करने लगी। अच्छा, कति जो रोक बियाल सुबेर कराए? ये रोपी भी एक रोपी। हाँ। अच्छा, इतना ही हुए मतलब ये स्टार्ट? रहा वो स्टार्ट। अच्छा, तो कति दिन तक चलेली रोपाई को? वो पर तई चलनी। 3 दिन तक। हाँ। अच्छा, तुम खड़ंग लगने लगे रोपाई करने लगे? बढ़िया लगनी हमारे रोपाई लगनी। लगभग कति लोग वाले भी आई रोपणी में आए? रोपड़ी में तो पूरी गाँव है लगभग। पूरी गाँव नहीं? तो चलिए सुइल गांव में रोपाई का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। हमारे साथ समाज सेवी कुलदीप चौहान जी हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे क्या परंपरा, क्या रीति रिवाज है यहाँ पर इतने सुंदर और दिव्य तरीके से आपके गांव की रोपाई की जाती है।
आपने देखा होगा तमाम जो गांव के लोग हैं एकत्रित होकर के आपसी चारा का भाईचारा निभाते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। क्या परंपरा है आपके गांव की? देखिए, ये रवाई घाटी और ये देवभूमि उत्तराखंड अपने विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न संस्कृतियों के लिए जानी जाती है। विशेषकर जो रवाई घाटी है, जहाँ पर अभी तक 0% पलायन है। और ये जो 0% पलायन का जो मुख्य कारण है वो यहाँ की जो पुरानी संस्कृति है, पौराणिक संस्कृति है, जिसको यहाँ की आने वाली पीढ़ी आज भी संजो के रखी हुई है। जिसके परिप्रेक्ष्य में अगर मैं अपने गांव की बात करूं तो हमारे गांव में एक अनूठी परंपरा, जब से ये गांव यहाँ पर बसा है तब से लेकर अब तक यहाँ के जो हमारे गांव के मालगुजार है, हमारे जो यहाँ के स्याणे हैं, उनके द्वारा अपने आराध्य देव रुद्रेश्वर महादेव, बाबा बौखनाग, रथ देवता, ग्राम देवता, सभी देव देवताओं के और हमारे जो आश्रय मात्रेय है उनकी पूजा अर्चना यहाँ पर विधि विधान के साथ की जाती है। उसके बाद उनके द्वारा पहली धान की रोपाई के बाद समस्त ग्रामवासी एक साथ एकता का परिचय देते हुए, एकता का संदेश देते हुए, जहां आज भाई भाई एक साथ रहने को तैयार नहीं है आज के ज़माने में, वहीं हमारे गांव में संपूर्ण ग्रामवासी एक साथ बड़े हर्ष और उल्लास के साथ त्योहार के रूप में आज हमारे घरों में हलवा, पूरी, ऐसे विभिन्न प्रकार के पकवान भी तैयार होते हैं। और इस रोपाई में ग्रामीणों के साथ साथ हमारे जो बाहर के हमारे आगंतुक मेहमान हैं, हमारे जो ध्यानियाँ हैं, हमारे जो अन्य जो आगंतुक मेहमान हैं, वो भी इस रोपाई की खूबसूरती का हिस्सा बनते हैं। और कहीं ना कहीं ये रवाई घाटी की खूबसूरती का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और लाल चावल, इन क्यारियों में जो है लाल चावल की उपज की जाती है। लाल चावल आज आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनिक किस्म की एक खेती है, जिसके कई सारे लाभ है। आप शुगर में आप इसको देख सकते हैं। ऐसे कई तरह के इसमें जो है वैज्ञानिकों ने शोध किया है। और इसकी कीमत अगर आप बाजार में देखेंगे तो 200 से 300 रुपये किलो अभी चल रही है। तो मैं अपने गांव के लिए, अपने गांव की आने वाले पीढ़ी के लिए, समस्त रवाई घाटी के समस्त क्षेत्रवासियों से निवेदन करता हूं कि यदि आप अपने गांव से, अपने क्षेत्र से पलायन कर चुके हैं या करने वाले हैं तो आप अपने गांव की ओर आए और अपनी इस अनोखी परंपरा को जीवित रखने का काम करें। साथ ही मैं सरकार और प्रशासन से आपके चैनल के माध्यम से ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे गाँव में जो है पानी की पर्याप्त मात्रा है। जहां आज विभिन्न क्षेत्रों में जो है पानी के लिए लोग परेशान हैं, लेकिन ये हमारे इष्ट देवों के, हमारे देवी देवताओं की इतनी कृपा है कि गांव के बीचों बीच में हमारे जो पर्याप्त मात्रा में, अधिक मात्रा में वहां पर हमारा जल स्रोत है। लेकिन वो जल स्रोत कहीं ना कहीं धीरे धीरे हमारे गाँव के लिए एक अभिशाप का भी कारण बन रहा है, जिसका ये कारण है कि हमारी जो उसके समीप जो खेती है वो धीरे धीरे उस पानी की जो निकासी है वो हम लोग विधिवत रूप में यहाँ पर नहीं हो पा रही है, जिस कारण से जो हमारी ऊपर की आप खेती आपने दिखाया होगा अपने चैनल के माध्यम से, वो धीरे धीरे दलदल का रूप ले रहे हैं। उनमें हम जुताई नहीं कर पा रहे हैं, उनमें हम रुपाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि दलदल होने की वजह से वहाँ पर जाना मुश्किल है, जिस कारण हमारे गाँव के लोग मजबूरन जो है करीबन आप 20% से अधिक खेती जो है हमारी वो बंजर की कगार पर है। तो हम प्रशासन से और सरकार से मांग करते हैं कि इस खेती में जो है आप एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार करें जिससे जो हमारी ये संस्कृति है, हमारी जो लाल चावल की खेती है, ये हमारे गांव के लोग इस संस्कृति को संजोने का प्रयास करें। और हमारी बाईं तरफ यहाँ पर कमल नदी जो है कल बह रही है, वो भी कहीं ना कहीं हमारी इस खेती के लिए एक अभिशाप का कारण बन रही है। पिछली बार जब यहाँ पर आपदा आई थी तो नदी पे जो है सुरक्षात्मक कार्य न होने के कारण जो है वहाँ पर जो है हमारी ग्रामीणों की जो है करीब 80 नाली करीबन जो खेती है वो बाढ़ की चपेट में आने से जो है तहस नहस हो गई थी। उस समय भी हमने प्रशासन से, सरकार से और सभी जनप्रतिनिधियों से मांग करी थी कि हमें जो है यहाँ पर तत्काल जो है यहाँ पर सुरक्षात्मक दीवार और जाल इत्यादि का आप यहाँ पर व्यवस्था करें, ताकि हम जो है इस हमारी खेती बची सके। लेकिन अभी तक उसमें वैसा कुछ हुआ नहीं है, तो हम सरकार से ये भी मांग करें कि वहाँ पर आप तुरंत कुछ व्यवस्था करें। धन्यवाद। तो देखिए, आपने देखा होगा जो सुइल गांव है अभी पलायन से रुका हुआ है। अगर यहाँ पर अभी जो हमारे कुलदीप चौहान जी है उन्होंने अपनी पीड़ा बताई, अपने क्षेत्र की पीड़ा हमारे चैनल के माध्यम से अवगत करवाई है। तो अगर भाई दफे यहाँ पर पानी की अधिक मात्रा बढ़ जाती है, काफी हो जाता है, तो आप लोग संज्ञान, जितने भी आला अधिकारी हैं, आप लोग जरूर संज्ञान लें।
का और देखते रहिए पहाड़ दूरदर्शन न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।